क्या कर दिए हम तो पाल लिए, अब पछताओ तुम। किसके बारे में बोल रही हैं? दामाद के बारे में बोल रहे हैं। पछताएगा ही ना कि छोड़ दिए याद। अब तो हम बहुत खुश हैं। आज ही जो हो रहा है उन्हीं के दरवाज़ा पर होता। आज मेरे दरवाज़ा पर हो रहा तो हम जैसा कौन भाग्यशाली होगा। मतलब बेटी के मरने के बाद दामाद जो थे वो छोड़ दिए थे बच्चे। सृजा का अर्थ होता है देवी लक्ष्मी, लेकिन इस बच्ची पर कृपा साक्षात मां सरस्वती की है। बिहार की बेटी सृजा इतनी कम उम्र में दूसरों के लिए प्रेरणा बन चुकी है। वो इसीलिए क्योंकि सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा में बिहार में सृजा ने टॉप कर एक अलग मुकाम हासिल कर लिया है। पर सृजा सिर्फ इसीलिए खास नहीं है। सृजा की मेहनत और उनकी कहानी दोनों ही काबिले तारीफ है, जिसे सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। और ये कहानी उनके लिए भी है जिन्हें आज भी ऐसा लगता है कि लड़कियां बोझ होती हैं। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार तक। कहते हैं कि अगर भगवान आपसे आपकी अजीज चीज छीन लेता है तो उसके बदले आपको बहुत सारी नेमतों से नवाजता भी है। सृजा जन्म के 4 साल बाद जब तक होश संभालती तब तक उनके सिर से मां का साया हट चुका था। मां के गुजरने के बाद पिता ने भी साथ छोड़ दिया और दूसरी शादी कर ली। हालात ऐसे कि नव जन्मी छोटी बहन के साथ नाना नानी के घर पली पढ़ी और बढ़ी। नानी कृष्णा देवी कहती हैं कि 10वीं बोर्ड में अव्वल आकर उसने पूरे परिवार और गांव का मान बढ़ाया है। साथ ही नानी ये भी कहती हैं कि आज जो खुशी उन्हें महसूस हो रही है उससे उसके पिता महरूम रह गए हैं, जिससे आज उनको जरूर पछतावा हो रहा होगा। क्या कर दिए हम तो पाल लिए, अब पछताओ तुम। किसके बारे में बोल रही हैं? दामाद के बारे में बोल रहे हैं। पछताएगा ही ना कि छोड़ दिए याद। अब तो हम बहुत खुश हैं। आज ही जो हो रहा है उन्हीं के दरवाज़ा पर होता। आज मेरे दरवाज़ा पर हो रहा तो हम जैसा कौन भाग्यशाली होगा। मतलब बेटी के मरने के बाद दामाद जो थे वो छोड़ दिए थे बच्चे। कभी नहीं आए। दूसरी शादी कर लिए। दूसरी शादी कर लिए और कभी नहीं आए। बच्चों को देखने के लिए कभी नहीं आए। तो आज तो हम भाग्यशाली निकले। सृजा पटना के डीएवी की छात्रा है। उन्हें सीबीएसई 10वीं की परीक्षा में 99.4% आए हैं। सृजा के दोनों मामाओं ने उन्हें अपनी बेटी की तरह प्यार दिया है और ये साबित कर दिया है कि बेटियां बोझ हरगिज नहीं होती हैं। सृजा से जब हमने इस बारे में बात की तो जरा सुनिए उन्होंने जो भी कहा है। सीबीएसई 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी हो चुका है। अभी हम मौजूद हैं बिहार की टॉपर जो सीबीएसई 10वीं की परीक्षा में टॉप आई हैं सृजा के घर पे 99.4% मार्क्स आया इनका। हम सृजा से बात करेंगे। काफ़ी इस घर में पहले आप देख लीजिए, सृजा है, उनकी नानी है और माता पिता नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके माता पिता इनके साथ नहीं है, फिर भी इन्होंने काफ़ी लगन से पढ़ाई की और स्टेट का नाम ऊंचा किया है। और हम इनसे ही जानते हैं आखिर पूरा मामला क्या है, क्यों माता पिता इनके साथ नहीं हैं और इन्होंने जो टॉप किया उस पर भी हम चर्चा करेंगे। सृजा, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। एक चीज़ मुझे काफ़ी दुख हुआ सुनकर कि आपके पिता और माता आपके साथ नहीं, ऐसा क्यों? जब छोटी बहन का जन्म हुआ तभी माँ का देहांत हो गया था और उसके बाद पिताजी साथ में नहीं रहते हैं, तो उस समय से मैं नाना नानी के साथ मामा के साथ ही रहती हूँ। पिताजी अब आपके साथ नहीं? नहीं, उनसे कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। आपने टॉप की है, बिहार का नाम रोशन किया, कितना स्ट्रगल करना पड़ा आपको? हाँ, स्ट्रगल तो करना पड़ा। टर्म 1 टर्म 2 के कारण थोड़ा और ज़्यादा ही प्रॉब्लम हुआ, बट कोई प्रॉब्लम बनने नहीं दिया टीचर्स ने और खुद में भी बहुत मेहनत की तो ये पॉसिबल हो पाया। कौन से सब्जेक्ट में कितना नंबर आया? मेरे को साइंस में 100 आया, संस्कृत में 100 आया और मैथ्स में 99, एसएसटी में 99 और इंग्लिश में 99 आया। उन बच्चों के लिए बताइएगा जो तैयारी करती हैं लेकिन मेहनत करने के बावजूद भी उनका रिजल्ट नहीं ठीक से आ पाता, आखिर वजह क्या होती है? आप देखिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है गिर करके खड़ा होना। अगर आपको नंबर नहीं आ पाया, कोई बात नहीं, हम दोबारा मेहनत करेंगे। हमारे साथ भी होता है, हमारे साथ भी एक बार में अच्छे नंबर नहीं आ पाते हैं, तो कोशिश करने रहनी पड़ती है। अगर आप पहले ही लेट डाउन कर दोगे तो आपसे कुछ नहीं हो पाएगा, इसलिए कोशिश करते रहिए और सफलता ज़रूर मिलेगी। स्कूल के बारे में बताइए, स्कूलिंग कैसी रही आपकी, कहाँ से आपने पढ़ाई की?
शुरुआत तो मैंने डीएवी पाटलिपुत्रा से की है, उसके बाद फिर मैं डीएवी बीएससीबीसी में पढ़ती हूँ अभी फ़िलहाल। स्कूल में भी यही टॉप आती थी पहले? हाँ, स्कूल क्लास रैंक अच्छी रहती थी मेरी शुरुआत से ही, बट ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि स्टेट टॉप करूँगी, तो इससे बहुत खुशी हो रही है। काफ़ी अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सबको अच्छा फील हो रहा है। ये रैंक तो आपके पिता को भी पता चला होगा, क्या उन्होंने कोई मैसेज दिया, कोई आशीर्वाद? नहीं, उधर से कोई भी मैसेज नहीं है। हमारे खुद के रिलेटिव्स ने बहुत सारी बधाइयाँ दी, मौसी ने, मामा ने, सब ने बहुत सारा प्रोत्साहन दिया। दुख होता होगा? नहीं, बिल्कुल दुख नहीं होता, नहीं। हमारे साथ सृजा की नानी है, उनसे बात करते हैं। आप लोगों की वजह से सृजा आज बिहार में टॉप की है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन जो याद है उसको तो नहीं भुला पा रहे हैं कि आज वो रहती तो कितना खुशी उसको मिलता। लेकिन फिर भी हम खुश हैं कि एक बिना माँ बाप के बच्चा को हम बना दिए। इससे बढ़ के अब क्या होगा। मेरा 2 लड़का है, हर समय तैयार रहा, किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। माँ मुझे ये चाहिए, ठीक है बेटा ला देते हैं, ये भी नहीं, नाम लेके कभी नहीं पुकारता है बेटा। और तो हम कुछ नहीं कर सकते जितना। अब तो गर्व होता है? बहुत गर्व। कल से मामू एक पैर पर खड़ा है इसी सब में, और कहता है कि हमको कितना खुशी हो रहा है आज, हम किसको बतावें। इसकी मौसी है, विदेश में रहती है, कल फ़ोन की, बेटा बोलो क्या चाहिए तुमको। हम कल क्या, कुछ नहीं, ध्यान दो इसके पढ़ाई पे। क्या दोगी? 2 मौसी है, दोनों मौसी मौसा सब लगे हुए हैं, क्या चाहिए क्या चाहिए। आज सृजा बहुत खुश है, उनके नाना नानी के साथ पूरा परिवार काफी खुश है। बाप ने आज तक सृजा की तरफ कभी नहीं देखा और पत्नी के मरने के बाद तुरंत ही दूसरी शादी भी कर ली। इन कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने जमकर मेहनत की और आज वो एक रोल मॉडल बन गई हैं, जिन्हें मुबारकबाद देने के लिए उनके घर पर भीड़ उमड़ पड़ी है। इसी कड़ी में वहां पहुंचे हैं पप्पू यादव के पार्टी के युवा अध्यक्ष राजू दानवीर भी, जिन्होंने बच्ची को तोहफा भी दिया है। देखिए, जो इनका बैक स्टोरी है सुनकर दुख जरूर लगा, लेकिन जो आज वर्तमान में जो है, तो ये मेरे लिए भी गर्व की बात है कि हम बिहार में हैं और बिहार की बेटी है और ये बिहार में ही टॉप की है। ये बहुत बड़ी बात है। और सदैव जानते हैं कि हमारे नेता आदरणीय पप्पू यादव जी लगातार जन जन से मिलते हैं, दुख सुख में सबके साथ रहते हैं। तो उनका भी आदेश हुआ, लेकिन वो किसी काम से दूसरे जगह चले गए, तो यहाँ हम पहुँचे हैं। 51,000 रुपये का एक छोटा सा प्रोत्साहन भेंट हमने किया है। आगे कभी भी उस तरह का यदि ज़रूरत पड़ेगी तो हम इनके साथ खड़े हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो इन्होंने बोला वो हमें बहुत अच्छा लगा कि लोगों को इन्होंने बताया कि एक बार से कुछ नहीं होता है, बार बार प्रयास कीजिए, एक बार सफलता जरूर मिलेगी। बस इतना ही नहीं, सृजा की सफलता की गूंज अब बिहार ही में नहीं है बल्कि हर तरफ हो रही है। भाजपा सांसद वरुण गांधी ने भी ट्वीट कर सृजा को बधाई दी है, साथ ही एक मैसेज भी दिया है। सृजा ने ये साबित कर दिया है कि बेटियां बोझ नहीं होती हैं। इसके साथ ही ये भी कहावत सच कर दिखाई है कि भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती है। पटना से इस खबर को हमारे लिए फाइल किया है सुजीत गुप्ता ने। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें बिहार तक। शुक्रिया।